जय श्री राम दोस्तों। आप देख रहे हैं ऐश की हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 ने आपकी सांसें रोक दी थी। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो आगे की ये कहानी आपके लिए एक रहस्य बन जाएगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई पार्ट 1 की लिंक पर क्लिक करो, पहले वो देखो, फिर इस डर की अंधेरी गहराई में उतरने वापस आ जाना, क्योंकि लाल डोली वापस आ चुकी है। सागर घर पहुंचा। बहन खून में भीगी पड़ी थी और मां बेसुध। तभी दादी आई गांव से अचानक। दादी ने गुड़िया देखते ही कांपना शुरू कर दिया। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने सागर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, तू उसे घर में घुसा कैसे लाया? सागर का गला सूख गया। दादी, आपको कैसे पता? दादी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि यह मेरी कहानी है। दादी बोली, बहुत साल पहले हमारे गांव में एक लड़की थी, डोली। सुंदर, मासूम, लेकिन उसकी सुंदरता एक शाप बन गई। जमींदार ने उसे उठा लिया, उसके साथ दरिंदगी की और मौत के घाट उतार दिया। डोली की मां तांत्रिक थी। वो मरते समय बोली, मैं अपनी बेटी की आत्मा को मुक्त नहीं होने दूंगी। उसने अपनी बेटी की खोपड़ी की राख एक लकड़ी के गुड्डे में भर दी और शाप दिया, हर बच्चे का खून मेरे डोली में जान डालेगा जब तक वो फिर से जीवित न हो जाए। दादी बोली, मैंने इस गुड़िया को जलाया था, बहाया था, दफनाया था, लेकिन ये हर बार वापस आ जाती है। उसी रात आरुषि फिर उठी, लेकिन इस बार उसकी आवाज अपनी नहीं थी। गहरी भारी आवाज जो किसी बूढ़ी चुड़ैल जैसी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं लौट कर आ चुकी हूं। सागर पीछे हट गया। दादी बोली, ये डोली नहीं, डोली की मां बोल रही है। कमरा कांपने लगा। खिड़कियां टूट गईं, बिजली चली गई और तभी गुड़िया की आंखों से खून की पतली धार बहने लगी। दादी बोली, इस अभिशाप को सिर्फ एक ही तरीका रोक सकता है। तू गुड़िया को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो नष्ट होने पर किसी दूसरी वस्तु में घुस जाएगी। तुझे उसे पूरा करना होगा, उसका अनुष्ठान पूरा करना। सागर चौंक गया। इसका मतलब मैं उसकी मदद करूं? दादी बोली, हां, उसे पूरी तरह से जिंदा होने देना ही उसका अंत है। अगर डोली स्वयं जन्म ले तो आत्मा मुक्त हो जाती है और गुड़िया का शाप खत्म हो जाता है। लेकिन शर्त, अंतिम खून परिवार के बच्चे का होना चाहिए। सागर का पेट मिचला उठ गया। वो कभी अपनी बहन को मरने नहीं देगा। सागर ने अगली रात गुड़िया को लेकर छत पर बैठा और अनुष्ठान रोकने का रास्ता खोजने लगा। अचानक हवाएं रुकी और सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें बचाओ, हम डोली नहीं है, हम फंसे हुए हैं। सागर का खून जम गया। उसे पता चला, डोली अकेली नहीं, गुड़िया में उन बच्चों की आत्माएं भी कैद थीं जिन्हें उसने मारा था। वे डोली को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ठीक 3:03 आसमान लाल हो गया, हवा भारी। गुड़िया दीवार पर चढ़ने लगी, मानो किसी शक्ति ने खींचा हो। आरुषि कमरे में दौड़ कर आई, लेकिन उसकी आंखों में प्यूपिल गायब था, सिर्फ सफेद। उसने आवाज में कहा, मेरी बेटी को पूरा होने दो। डोली की मां आरुषि के शरीर को कठपुतली की तरह चला रही थी। गुड़िया हवा में तैर रही थी। दादी ने मंत्र शुरू किए, लेकिन शरीर कांपने लगा और वे जमीन पर गिर गई। मंत्र विफल। अनुष्ठान शुरू हो चुका था। आरुषि की नाक और कान से खून निकल रहा था। डोली जैसे जैसे मजबूत होती, बहन की सांस कमजोर पड़ती जा रही थी। सागर ने महसूस किया, अगर उसने कुछ नहीं किया, बहन मर जाएगी। गुड़िया अब इंसानी त्वचा ले रही थी, एक एक अंग बनता जा रहा था। हड्डियां, मांस, बाल सब दिखाई दे रहा था। आखिरी चरण था, दिल, और वो आरुषि का चाहिए था। सागर ने अपनी जेब चाकू उठाया और खुद की उंगली काट दी। खून बह निकला। उसने चिल्लाकर कहा, ले, मेरा खून ले, पर मेरी बहन को छोड़ दे। गुड़िया हवा में रुक गई। आंखें अब लाल सागर पर जमी थीं। कमरा कांप रहा था। फर्श पर खून फैल गया और गुड़िया ने उसे स्पंज की तरह सोख लिया। सागर गिर गया, कमजोर, लेकिन उसने बहन का हाथ पकड़ा। गुड़िया चीखी, कानों को चीर देने वाला स्वर, बच्चे का खून चाहिए था। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, तू भी बच्चा ही है, उसे फर्क नहीं पड़ता। कमरा अचानक शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी।
लकड़ी धूल में बदलने लगी। डोली की आधा बना हुआ शरीर धुंध बनकर गायब हो गया। आरुषे सामान्य हो गई, सांसें चलने लगी। दादी ने कहा, शाप खत्म। सागर ने मुस्कान दी और बेहोश होकर गिर पड़ा। घर ठीक था। आरुषि स्कूल जाती थी, माँ खाना बनाती थी, दादी पूजा करती थी, सब ठीक। पर एक रात सागर झपकी ले रहा था, तभी दरवाजे पर तक तक तक। उसने खिड़की से झांका। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वही मेला वाली। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी को मुक्त कर दिया। अब बाकियों की बारी है। और उसके पैरों पर 4 और गुड़ियाएं रखी थी। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी।